हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं मेरे चैनल मार्केट स्पेस लाइव में। तो आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो है डैम कैपिटल। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कौन सा प्रोफेशन सबसे ज्यादा टफ है? हर किसी को अपना जॉब ज्यादा टफ ही लगता है, क्योंकि जब तक आप अपने एम को अटेन नहीं कर लेते हैं तब तक जो है प्रोफेशन सबसे ज्यादा टफ ही लगता है। लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ सबसे ज्यादा टफ जॉब क्रिकेटर बनना बहुत टफ चीज है। एक्टिंग लाइन उससे भी ज्यादा टफ है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत जबरदस्त है। यूपीएससी बहुत ही ज्यादा टफ है, सालों साल लोग अटेम्प्ट करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं क्लियर कर पाते हैं, तो ये भी बहुत टफ है। दोस्तों, तभी कह रहा हूँ कि हर किसी को अपना प्रोफेशन बहुत ही ज्यादा टफ लगता है। मैं सच बताऊं, मार्केट में एक बार बैठ के देखना। अगर आप ये वीडियो देखने से जाहिर सी बात है आप भी इस प्रोफेशन में हैं। जो लोग ये बोल देते हैं कि भाई आपका काम बहुत आसान है, कंप्यूटर पे बैठ के काम करना है, कहीं जाना नहीं पड़ता, उनसे पूछो जिनके घर पे बैठे बैठे खून के आंसू निकलते हैं। उनसे पूछो जो अपनी बीवी तक को भी सच नहीं बताते लेकिन सीईओ को जाके अपनी पूरी एनुअल ईयर रिपोर्ट दिखाते हैं कि भाई इस स्टॉक में मेरा ये लॉस हुआ है। यही सबसे बड़ी बात है। आपका प्रोफेशन टफ है, मान लिया, स्टॉक मार्केट में जो सक्सेस रेट ना 0.01% लोग ही सक्सेस हो पाते हैं। यहाँ पे ना बहुत ही ज्यादा लिमिटेशन है, बहुत ही ज्यादा। आप किसी भी स्टॉक के बारे में ये नहीं बोल सकते हैं कभी भी कि आप ये स्टॉक जो है बाय कर लीजिए या इस स्टॉक से निकल जाइए। सही नॉलेज कभी आएगी नहीं और बकवास नॉलेज हमेशा आपके सामने परोस दी जाएगी। आप में से जो भी लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं या मेंबर हैं वो उनको पता है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने क्या बोला था। जब ओला इलेक्ट्रिक ये 71 के आसपास लेके गए थे, मैंने तब भी बोला था मैं इससे बचने की जरूरत है, बच लो। अब देख लो ओला इलेक्ट्रिक धीरे धीरे करके आपके पैसे जी मिल रहा है। आपको याद है 4-5 महीने पहले हमने एक ओलेक्ट्रा ग्रीन पे एक वीडियो डाली थी, लेकिन तब भी लोगों को लगा था कि सर आपने तो मुझे बताया क्यों नहीं, अगर आपने नहीं रोका होता तो हम इसमें पता नहीं कितने पैसे छाप चुके होते हैं। अब ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक क्या कर रहा है, धीरे धीरे आपके पैसे हजम कर रहा है। मैं इससे ज्यादा बोलूंगा तो यहाँ पे क्लेश हो जाएगा। बीएससी लिमिटेड में मैंने आपको बोला था, मतलब बीएससी लिमिटेड फ्रेश बाइंग इनिशिएट करना खतरे से खाली नहीं हो सकता है, क्योंकि बीएससी लिमिटेड में अगर बाइंग करनी थी ना तो 150 से 200 के आसपास की वो एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन हो सकता था इस स्टॉक के लिए। आप कहाँ बाइंग करने की कोशिश करो, 2600, 2500, 2700, 3000 के आसपास बाइंग करने की कोशिश करो भाई। एटलीस्ट मैं मेरी ऑडियंस को बिल्कुल सजेशन नहीं देता हूँ कि आप इतने हाई रेट्स में किसी भी स्टॉक को बाय करो। दोस्तों, एक और बात, 1 जनवरी से यहाँ पे मैं लाइव शुरू करने जा रहा हूं इस चैनल पे दोबारा फिर से। वहां पे आपके स्टॉक्स ले जाएंगे कि इसमें ग्रोथ पोटेंशियल है या नहीं है। दैट्स इट। जो उनकी डिटेल रिव्यू है ना वो सिर्फ टेलीग्राम पे लाइव में ही होगी, सिर्फ लाइव में। जो यूट्यूब का लाइव है आप कभी भी उठा के देख सकते हैं कि सर मैं अभी बिजी था, मैं बाद में देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वीडियो अवेलेबल होती है। टेलीग्राम लाइव पर वीडियो अवेलेबल नहीं होती है, तो जो भी टाइम दिया जाए आपको सिर्फ और सिर्फ उसी टाइम पे अवेलेबल होना, तभी आप वो वीडियो देख सकते हैं। यार ना दोस्तों, ये थोड़ी चीजें मैंने आपको बतानी जरूरी थी, क्योंकि बहुत दिन बाद मैं वीडियो डाल रहा हूं तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। बात कर लेते हैं डीएम कैपिटल की। लिस्टिंग हाई से क्यों 50% तक गिरा डीएम कैपिटल? देखो यार, अगर रीजन पे जाओगे ना, जो भी न्यू आईपीओ आते हैं आप उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हो। मैं तो मेरी ऑडियंस को कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूं कि आप कभी भी न्यू आईपीओ में इन्वेस्ट करें। आईपीओ के 1 साल के भीतर डैम कैपिटल से सीनियर डेली मेकर्स के लगातार बाहर निकल रहे हैं। शेयर प्राइस 50% तक गिर चुका है। इसने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। किसी ने बोला था भाई आप इसमें इन्वेस्ट कर दो, आपके जेब में जो पैसे फड़फड़ा रहे थे उसके कारण हो सकता है अपने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया हो। इसमें ना किया हो तो किसी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट किया हो जिसमें आपका लॉस चल रहा होगा। लॉस तो इतने बड़े बड़े आदमियों को चल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यार, किसी चीज को सस्ता मंदा कुछ तो कहने का कोई रास्ता होगा। ये तो पता कर लो कि प्राइस महंगा है सस्ता है। बहुत से लोग एससीपीसी के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन एससीपीसी के बारे में जितने भी लोग मेरे मेंबर्स हैं ना टेलीग्राम पे, वो जानते हैं कि वो क्या सुन रहे हैं। बात कर लेते हैं डीएम कैपिटल की। मार्केट कैप 1500 करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट कैप है। करंट प्राइस 212, हाई 457, लो 196, बुक वैल्यू 43, इससे बहुत ऊपर स्टॉक चला हुआ है। डेप्ट इन लोगों पे 3 करोड़ के आसपास का डेप्ट है। इंट्रिंसिक वैल्यू 425, मींस स्टॉक को 425 के आसपास होना चाहिए, लेकिन स्टॉक जो है अभी 212 के आसपास चला हुआ है। इसके एफआई और डीआई की होल्डिंग्स भी देख लेते हैं। पिछले 3 क्वार्टर की एफआई और डीआई होल्डिंग्स है 3.31%, 1.82%, 1.76%। डीआई की होल्डिंग 11.15%, 10.30%, 10.35%। अब बात आती है हमारे रिव्यू के बारे में, स्टॉक क्या है। देखो यार, 50% की बात उन लोगों ने यहां तक कर दी है कि भाई स्टॉक जो है 50% गिर चुका है, मतलब 456 का स्टॉक 201 के आसपास लो लगा चुका है। टॉप वाले तो अभी इस स्टॉक को भूल जाओ, मैं तो यही कहूंगा दोस्तों। जिन लोगों ने टॉप पे इन्वेस्ट किया था, जिन लोगों ने इस स्टॉक में बहुत ज्यादा उम्मीदें जताई थी, अभी तो फिलहाल वो फंस गए हैं, ट्रैप हो चुके हैं बहुत अच्छे खासे तरीके से। जिसने अभी रिसेंटली बाय किया है उनको ये स्टॉक निकलने का एक मौका दे सकता है। ग्रोथ पोटेंशियल है स्टॉक में, अभी कुछ खास नहीं है। एटलीस्ट मेरी ऑडियंस के लिए तो बिल्कुल इस स्टॉक में इतनी ग्रोथ पोटेंशियल फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रही है। टेलीग्राम लाइव में डिस्कस कर सकते हैं स्टॉक, नहीं, परफेक्ट नहीं है। टेलीग्राम लाइव में डिस्कस करने का भी फिलहाल मेरी ऑडियंस के लिए तो स्टॉक नहीं है। फिर भी लेकिन जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया उनके लिए एक छोटी सी बात बोल सकता हूं कि अगर रिसेंटली आपने बाय किया तो हो सकता है स्टॉक आपको निकलने का मौका दे। जैसे मैंने बीएससी में बोला था कि हो सकता है स्टॉक आपको निकलने का मौका दे दें।
दैट वाज नॉट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। याद रखिएगा दोस्तों, वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं थी, निकलने का मौका था। अपने पैसे को, पैसा बाहर खींच सकते हो तो खींच लो, वो एक अलग चीज थी। इन्वेस्टमेंट होती है बहुत नीचे से सही टाइम पे, और इन्वेस्टमेंट ऐसे होती है कि जहां पे एक बार आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, उसकी तरफ दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। आपकी समस्या है कि आप अपने स्टॉक्स को डेली देख रहे हो, यही परेशानी वाली बात है। क्योंकि स्टॉक में आज कितना लॉस हुआ, आज फिर से बढ़ गया, आज फिर से बढ़ गया। होना क्या चाहिए, आज मेरा प्रॉफिट बढ़ा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, कल फिर देखते हैं, कल फिर से बढ़ा है। होनी यही स्ट्रेटजी चाहिए, लेकिन हो उल्टा रहा। और एक और बात, कल का लाइव सेशन होगा टेलीग्राम पे 8 बजे लाइव, और याद रखना मिस मत करना, ना ही लेट होना, क्योंकि वो वीडियो आप दोबारा नहीं देख सकते हो, क्योंकि वो रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, वो लाइव ऑन स्ट्रीम वीडियो है, नॉट लाइक यूट्यूब। ध्यान रखना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। स्वीट, बाय बाय, टेक केयर।